वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान माशी बहरान से निकल चुका। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमाकारों को राग़िब करना है। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को तेज़ी से अमली शक्ल दी जाए ताकि आवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फ़ौज कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले तफरका अंगेज़ अनासर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों और इंतहा पसंद नज़रियात से निपटने के लिए तैयार है। जदीद जंगी माहौल में फुर्ती, दुरुस्ती, मौसर हालात से आगाही और बर वक्त फैसला साजी नागुज़ीर है। अफ़गान तालिबा को अफ़गान पासपोर्ट न होने की बुनियाद पर दाखिले के अमल से ना निकाला जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने अफ़गान तालिबा की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि अफ़गान तालिबा को मखसूस सीटों पर दाखिले के लिए अफ़गान पासपोर्ट और वीज़ा रखना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार तालिबा के वकील के मुताबिक पाक अफ़गान बॉर्डर बंद है। बॉर्डर के बंदे से पासपोर्ट के हसूल में कुछ वक्त लगेगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उन्हें पासपोर्ट ना होने की बुनियाद पर दाखिले से महरूम रखा जा रहा है। पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट की बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ है। BBC का कहना है कि पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सुथरा पंजाब दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन चुका है। COP30 में पाकिस्तान पवेलियन पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तफसीलात पेश की गई। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट को अहम मंसूबा करार दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बहाल। मेट्रो इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया था। ताख़ीर ने कराची येलो लाइन मंसूबे की लागत 190% बढ़ा दी। 2019 में जो मंसूबा 61 अरब 43 करोड़ रुपए का था, अब 178 अरब 59 करोड़ रुपए का हो गया है। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने नजर सानी शुदा लागत की मंजूरी दे दी। CDWP ने 10 अरब 25 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी है और कराची येलो लाइन समेत 256 अरब रुपए मालियत के 4 मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्नेक को भेजने की सिफारिश कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। खाने पीने की अशिया की सरकारी कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। कहा सूबे की सालाना गंदम की ज़रूरत 53 लाख मेट्रिक टन है। गंदम को ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बढ़ाई जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए अगले इलेक्शन का इंतजार करेंगे। बिलावल ही पाकिस्तान में अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर आए, जिससे पंजाब में अच्छा पैगाम गया। जो भी पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहता है, इसके लिए दरवाजे खुले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के कानून के खिलाफ 21 दिसंबर को धरने होंगे। वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सारे इख्तियारात पंजाब हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को तबाह कर दिया। बल्दियाती कानून हॉर्स ट्रेडिंग और इंतखाबात में शबखून मारने वाला कानून है। सूबाई हुकूमत इस वक्त एक ख़ानदान के हाथ में है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में तमाम बीमारियों का इलाज हेल्थ केयर नहीं, हेल्थ केयर इंसान को मरीज़ बनने से बचाने का नाम है। निजी यूनिवर्सिटी के कैंपस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सरकारी इदारे इतने नहीं कि पाकिस्तान के तमाम बच्चों को तालीम फराहम कर सकें। पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। 2030 में हम इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ देंगे। पोलियो के खात्मे के लिए रवा साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम 15 दिसंबर से मुल्क भर में शुरू हो रही है। 21 दिसंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में 4 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। तर्जुमान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पाकिस्तान ज़ियाउर रहमान का कहना है कि इस साल सबसे ज़्यादा तवज्जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और कराची पर दी जा रही है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है, हमें पोलियो के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोइन खान की मुलाकात। सिंध में क्रिकेट अकेडमीज के क़याम और टैलेंट हंट प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि खेल नौजवानों की किरदार साजी और नज़्म ज़ब्त में अहम किरदार अदा करते हैं। बासलाहियत नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यूरोप में सुपर फ्लू की लहर, अस्पतालों में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक फ्लू की नई किस्म से बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में रोज़ाना औसतन 2600 से ज़्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल कोविड के बाद अस्पतालों पर सबसे बड़ा दबाव है। WHO का कहना है कि नई किस्म ज़्यादा ख़तरनाक नहीं, लेकिन इसका फैलाव मामूल से पहले शुरू हो गया है। सुपर फ्लू से बच्चों और बुजुर्गों में मुतासरीन की शरह सबसे ज़्यादा है, जबकि कुछ स्कूलों में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कोविड जैसी एहतियाती तदाबीर दोबारा नाफिज की गई हैं। बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए मशरिक़ वस्ता अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमिश फाल्कनर का कहना है कि बरतानिया पाकिस्तान के मुजरिमों की हवालगी के बारे में किसी इनफरादी केस पर तबसरा नहीं कर सकता। क्रिमिनल जजमेंट सीरियस इशू पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पाकिस्तान और बरतानिया की हुकूमतें इस सतह पर मिलकर हल निकाल सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फ़लस्तीन को मुल्क तस्लीम करना बहुत ज़रूरी था। लंदन में फ़लस्तीनी सफारत खाने में फ़लस्तीनी परचम लहराना उनके लिए एजाज़ है। गज़ा में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। इजरायली फ़ौज की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ जारी। शुमाली गज़ा में ड्रोन हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, 25 ज़ख्मी। इजरायली फ़ौज का हमास कमांडर को शहीद करने का दावा हमास ने तस्दीक नहीं की। इजरायली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे में 19 यहूदी बस्तियों को कानूनी हैसियत दे दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इजरायली फैसले को फ़लस्तीन की तबाही करार दे दिया। दूसरी तरफ गज़ा में आलमी इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस 16 दिसंबर को दोहा में होगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में 25 से ज़्यादा ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। शाम के शहर तदमुर में गश्त के दौरान शामी और अमरीकी अफवाज पर फायरिंग। शामी और अमरीकी फ़ौजी गोलियां लगने से ज़ख्मी। शामी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाले को हलाक कर दिया गया। ज़ख्मी फ़ौजी बज़रिए हेलीकॉप्टर करीबी अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मुंतकिल। तदमुर में शामी और अमरीकी अफवाज दाइश के खिलाफ नबर्द आज़मा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से नए जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही थाईलैंड का कंबोडिया के साथ जंगबंदी न करने का ऐलान। कंबोडिया ने भी थाईलैंड के साथ तमाम सरहदी गुज़रगाहें ताहुक्म सानी बंद कर दी। थाई वज़ीर आज़म का कहना है कि फ़ौज कंबोडिया के साथ मतनाज़ सरहद पर लड़ाई जारी रखेगी। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि दोनों मुल्क झड़पें रोकने पर रज़ामंद हैं। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का जबरी गुमशुदगियों से के मुकदमात पर मौसर इदाराजाती रद्दमल पर इत्तेफाक। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर नया मैकेनिज्म लाने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत कमेटी इजलास में हुए फैसलों की मुकर्ररा टाइमलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।